मिस्टर तारिक। हेलो जी, मुसलमान हैं सर आप? जी। आयतल कुर्सी सुना दीजिए प्लीज। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़ahum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। साहिल साहब, ये अबू तो जंगा तो नहीं है? देखो अभी जैसे डिस्कशन बढ़ेगा, मेरे को भी लग रहा अबू खुजाना ही है ये, लेकिन डिस्कशन में अभी मालूम पड़ जाएगा, इस्लाम पे बात ही नहीं करेगा ये। अच्छा खुजाना है, सब बाकी लोग कंफर्म कर रहे हैं। मैंने ये उसको आवाज ब्लॉक इसकी नहीं किया खुजाना था। ही है। हाँ बोल भाई, कुछ और बोल। क्या बोलूं? मोहम्मद एक झूठा नबी है ना? नहीं, कैसे साबित होगा? झूठा कैसे साबित होगा? अभी साबित किया है। वो कहता है कि कुरान साबित करता है कि बाइबल सच्ची है और सिक्योर है, लिहाजा मोहम्मद झूठा है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक मोहम्मद एक झूठा नबी है। चलो बाइबल की वर्स दिखा दो जहाँ पर लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी हैं। बेशक बाइबल में बताया गया है कि जीसस क्रूसिफाई हुए, कुरान कहता है जीसस क्रूसिफाई नहीं हुए, लिहाजा नहीं नहीं, मोहम्मद एक झूठा है। वर्स नहीं वर्स देना जहाँ लिखा हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी हैं। भाई, झूठ साबित करने से बंदा झूठा होता है, कहने से झूठा साबित नहीं होता। झूठ साबित हो गया, बात खत्म, मोहम्मद झूठा है। तो अभी जब वो तौरात की बात चल रही थी आपकी पिछले बंदे से, तो आपने कहा जी तौरात का वर्ड दिखाओ, कहाँ लिखा है जी तौरात के अंदर ये हो गया, तब आपकी ये यार लॉजिक मान तुम्हारा गई थी। दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग सही है। मैं झूठा तो आपको साबित अगर किसी मेरे को कर दिया है तो वो बजाते खुद झूठा हो गया। जब उसका झूठ साबित कर दिया तो झूठा हो गया भाई, बात खत्म। हाँ, तो इसी तरह जब कुरान में आ गया कि वर्सेस में तब्दीली हुई है, तो बस जब कहाँ साबित आ हो गया गया तो वर्सेस फिर में तब्दीली हुई? मुझे ये आयत दिखा दो, मुझे क्यों नहीं मिलती बहन जो तुम लोगों कैसे मिल जाती है? दिखा दो मुझे ये आयत कि वर्सेस में तब्दीली हो गई है, ये आयत दिखा दो, जाओ। अभी वो पीछे भाई साहब भी तो कर रहा था यार। भाई साहब ने एक आयत नहीं दिखाई जो कहे वर्सेस में तब्दीली होगी है। तू दिखा दे, एक बाप की औलाद बन और दिखा दे कि बाइबल की वर्सेस में तब्दीली हो गई है, तौरात की वर्सेस में तब्दीली हो गई है। दिखा दे, एक आयत दिखा दे। देख भाई एडम, नहीं देख, नहीं, पहले आयत दिखा या कह के आयत नहीं है। वो तो तेरे या तो तुझे एक बता आयत रहा हूँ, दिखा तू दे या कह सुनता दे नहीं है ऐसी कोई बात, आयत तो नहीं सुन है। तो सही। वो तू सुन तो सही, नहीं बात बता रहा हूँ, ना, दे रहा हूँ पहले आयत जो तुझे। तुमने क्लेम किया है उसकी आयत दें सर। हाँ हाँ, तो दे रहा हूँ आयत। अच्छा खोल ले चल, जो पिछले जी, ने खोली थी 2 की 84 खोल ले चल। ओके। 2 की 84 में आयत की तब्दीली नहीं है, मैं क्यों खोलूं दोबारा? तू खोल नहीं रहा, तुझे आयत दी, अब खोलता नहीं है अब। लो जी, आयत की तब्दीली दिखाएंगे 2 की 84 में। अगर आयत की तब्दीली ना हो तो तू कहेगा कि तू 10 पापों की औलाद है। ले 2 की 84 खोल के नहीं, पढ़ो। मैं कहूंगा तू 100 बाप की औलाद है। नहीं अच्छा, नहीं, तू 10 पापों की औलाद नहीं, तू मेरी औलाद है। अपनी माँ से पूछ, चोट क्या आया था जिससे तू पैदा हुआ था। गेट लॉस्ट, हरामखोर। खुजाना ही था ना वो। हेलो हेलो, जी रहमान साहब। जी सर। आवाज आ रही है भाई? आवाज अब आ आ रही रही है? है भाई। हाँ जी, 2 दफा क्यों बोल रहे हैं भाई? 1 दफा बोले। चलो भाई, मैंने आपको एक बात बोलनी थी यार, कि यार आप क्यों, मुसलमान आप हो मुसलमान हैं? जी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम आयतल कुर्सी मुसलमान पढ़ हैं। दीजिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि। आगे भाई बोलो। गलत पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गलत पढ़िए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तेरी मान ला निकाल कर। सर आपकी वालिदा को मैं चोद के आया हूँ सर। आयतल कुर्सी पढ़ के आप लन की बात करते हैं, कितने बेगैरत लोग हैं आप लोग। एक तरफ आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, याद भी है आपको आयतल कुर्सी, और फिर आप ये लन बुंड की बात करते हैं। और बेगैरती आप लोगों में इतनी है कि माँ के ऊपर बात कर रहे हैं। दुर्फिटे मुंह आपको। साहिल साहब, मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान में एक सेंटेंस बोला जाता था, माएँ सांझी होती हैं। लेकिन सर ये मुसलमान इतने बेगैरत हो चुके हैं, हरामी हो चुके हैं कि इनकी माएँ भी सांझी नहीं है। आप खुद देखें। सही बात है यार, इनको शर्म आनी चाहिए। माएँ सांझी होती हैं, मीन सारों की माँ, सबकी, तेरी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ सांझी होती है। सर ये देखो, माँ बहन की यहाँ पे गालियां देके जाते हैं। चलो बहन तो चलो फिर भी चलो सेपरेट बात है, लेकिन दे डोंट हैव द रिस्पेक्ट फॉर मदर्स एज वेल। दैट इज हाउ डिमोनिकली डीमन पोजेस्ड दीज पीपल आर। एब्सोल्युटली डीमन पोजेस्ड। और सुधर ये जाओ रे इनको मोमिनो,
वरना गुजर जाओ। ये उनको जो है ना इस्लाम बनाता है। अरे ये कौन है जी? सिंह भवन जी हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये क्या होता है, लेकिन यहाँ पे रंबल में वो हमारे सब्सक्राइबर हो गए। मेरे ख्याल में सब्सक्राइबर जो होता है वो ज्वाइन बटन टाइप चीज होती है यूट्यूब की, तो मेंबरशिप वाला हिसाब होगा कुछ। समथिंग लाइक दैट। तो सिंह भवन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय रंबल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, अप्रिशिएट इट। ये कौन है? निकिता खान, ये क्या करेंगे साहिल भाई? आप लाए हैं। You shall not add to the word that I command you, not take from it. Deuteronomy 4:2. बिल्कुल सही हो गया सर, लेकिन यही तो कुरान भी कह रहा है 2 की 84 नहीं 85 के अंदर, कि जिन्होंने आधा अधूरा ले लिया वो झूठे हैं, वो दीने हक पे नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह भी ये बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि अगर तोरा को पूरा नहीं मानोगे तो तुम अच्छे वाले यहूदी नहीं हो। तो ये आप सिंह भवन जी कुछ कह रहे हैं, मैं वो ले आता हूँ स्क्रीन पे। एंड निकिता खान जी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग द वर्स ऑफ दी तौबा। ये साहिल साहब यहाँ पे ये आया है, ये सिंह भवन है, कह रहे हैं इज नाउ अ हाँ। मंथली सपोर्ट, यू हैव डिमोलिश्ड द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, इट्स स्प्लेंडेड लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो Listening वेरी to मच, you. बहुत बहुत थैंक यू, अप्रिशिएटेड। साहिल साहब सुपर चैट खत्म हो गई है तो खत्म करें। हाँ, इधर से तो खत्म हो गई। बेहतरीन हो गया सर। ये पड़ी हुई है एक, ये भी उड़ा लें। मजे की बात है, डैनियल डंगर हकीकचू की अम्मा बहन एक कर दी। ये पढ़ लिया था मैंने ऑलरेडी। ये जैन फिर से आया एडम साहब, बहुत जरा जबरदस्त डिबेट हुई थी, बहुत जबरदस्त डिबेट हुई थी। जैन से लेते हैं सर एक सेकंड, ये जरा कर लें। कुछ गलतफहमी आ रही क्या? जो बोला ये तेरा मुल्क नहीं है, कमबख्त तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारा ही मुल्क है, हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। समझ में आ गया? हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क, और जो हमको बोलता तेरा नहीं है, हम तेरे को भी खाली साथ रहने दे रहे हैं हमारे। समझ में आई बात? साहिल साहब आपको पता है किस मुल्क की बात कर रहे हैं? अरे ये यहाँ का डंगर है भाई, बहुत पुराना डंगर है ये इंडिया की बात इमरान, कर रहा है, ब्रदर और इमरान। ये कह रहा हाँ, है, मालूम ये है। कह रहा है कि इंडिया जो है उसके जो हिंदू है ये हिंदुओं का मुल्क नहीं है, ये इसी का मुल्क है, और ये हिंदुओं को इस मुल्क में रहने दे रहे हैं, तो ये इनका बड़प्पन है। साहिल साहब ये वो बगैरत कौम है जिनको आप जितना मर्जी दूध पिलाओ, ये वो सांप है जो कि आपके गिरेबान में बैठा है और कभी भी आपको डस लेगा। ये वो सांप है जो कभी भी डस लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी ये सोच है। दिमाग में कुछ गलतफहमी आ रही क्या? जो बोला ये तेरा मुल्क नहीं है, कमबख्त तेरा मुल्क नहीं है, ये हमारा ही मुल्क है, हमारे बाप की जागीर है ये मुल्क। ये इंडिया जो है इसके बाप की जागीर है। साहिल साहब ये इस वक्त बाहर क्यों है, ये जेल में क्यों नहीं है वैसे बाय द वे? एनीहाउ, समझ में आ गया? यहाँ हमारे बहुत बाप की छूट है जागीर है भाई, ये मुल्क। ये इनके बाप की जागीर है मुल्क सर। इधर बहुत छूट है भाई, इनको इतना छूट है कि पूछो मत, बिंदास बोलते हैं। और ये हैदराबाद आगे हैदराबादी है ना एडम साहब, ये रजाकार है ये लोग, और ये हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए इंडिया में बैठे हुए हैं आज तक। ये देखिए सर आगे क्या कहते हैं। और जो हमको बोलता तेरा नहीं है, हम तेरे को भी खाली साथ रहने दे रहे हैं हमारे। समझ में आई बात? हम तो सबको लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन तू अगर बोलेगा तेरा नहीं है तो कमबख्त चपरासी, तू हमारे साथ सिर्फ रहने वाला है। ये बाप की जागीर है, सारी जमीन मुसलमानों की है अल्लाह ताला की तरफ से। ये सर वो बगैरत कौम है जो किसी के साथ नहीं रह सकते। ये जाते हैं, ये उस ऊंट की तरह है जो पहले खेमे में अपना सर डालता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे खेमे में घुस जाता है। दैट्स हाउ दीज पीपल वर्क। अगर नहीं, असल लोगों को में समझ नहीं आती जी। एडम साहब अब गेम चेंज हो गई, इसने जब ये स्टेटमेंट मारा ना गेम चेंज हो गई। अब इससे पहले जो बोल रहा था ना वो एक अलग लेवल पे बोल रहा था वो, यानी लोगों को एक धोखा होगा कि भाई चलो जैसा बाकी लोग बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, अगर तुमको ऐसा नहीं करना है, वंदे मातरम नहीं बोलना है, जनगणना नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो पाकिस्तान चले जाओ, शरिया चले तो पाकिस्तान चले जाओ। तो उसके रिस्पॉन्स में वैसे ही कि भाई ये देश हमारा है, तुमको हमारे साथ नहीं रहना है तो तुम चले जाओ, इस तरीके की बात। लेकिन जब अभी इसने जो बात की है ना 10 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, वो लगाओ आप,
और उस पर तो गौर मैं करना है कहता ताकि हूँ पूरा देश ही हमारा, पूरा दुनिया ही हमारी है। ये ले सिर्फ रहने वाला है। ये बाप की जागीर है, सारी जमीन मुसलमानों की है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ने सूरह आराफ सूरा नंबर 7 अब गेम चेंज किया एडम साहब इसने। हम्म। अब ये इस्लामिक वे में बोल रहा है। तो पहले भी कि इस्लामिक वे में ही पूरी बोल रहा था। दुनिया, हाँ, लेकिन पब्लिक को ऐसा, ये जब तक ये नहीं सुनेगा उसको ऐसा धोखा लगेगा कि यार, जैसा भी मैंने बताया ना कि बाकी लोग बोल देते हैं शरिया चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और ये बहुत देशभक्ति का झूठा दिखावा भी बहुत करते हैं ये लोग। अरे भाई, झूठा दिखावा करने में एकदम माहिर एक्सपर्ट रहते। ये मिट्टी हमारी भी है, यहीं पे दफन होंगे, देश के लिए दफन होंगे, ये हमारा देश है। मेरे को लगा था ये उस एंगल से बोल रहा है, लेकिन ये उस एंगल से नहीं बोल रहा है, देश के प्रेम में नहीं बोल रहा है ये तो इसको वाकई में अपनी जागीर समझ रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये मुसलमानों के लिए है, हम तुमको फिर भी रहने दे रहे, ये वो कह रहा है। नहीं, ये पहले हैदराबादी रजाकार के रूप में हिसाब से बोल रहा था, और अब ये प्योर मुसलमान इस्लामिक वे में आ गया है। यार वही है, कोई भी रजाकार के तरीके से नहीं बोलता, ये इस्लाम से ही बोलते हैं सारे के। हाँ, तो रजाकार ने यही किया था ना। 26 से लेकर 31 तक जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया, हमने जमीन की हर चीज मुसलमानों के लिए बनाई और आखिरत सिर्फ मोमिनों के लिए है। बोले इसकी तफसीर क्या है जानते हैं? इसकी तफसीर में बताया गया है कि दुनिया की जो भी चीज अल्लाह ने बनाई, अल्लाह पर ईमान रखने वालों के इस्तेमाल के लिए बनाई, आखिरत में तो सिर्फ उन्हीं के लिए। तो नॉन मुस्लिमों की तो गांड मार दो, ना उन्हें रहने दो इस दुनिया पे, ना आखिरत में रहने दो, दुनिया भी इनकी आखिरत भी इनकी, सबको मारो। ये वो सिख इस्लामिक मेंटेलिटी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमेशा कत्लो कताल करने वाले यही लोग होते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स। क्यों? अगर आप इस दीन में अच्छे तरीके से घुस जाओ तो आपके पास इस चीज के अलावा कुछ नहीं रहता। साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल टोटली अग्री विथ यू। दोस्तों 4,500 लोग देख रहे हैं, इसको फैलाएं और 5,000 आज क्रॉस करना है दोस्तों। स्प्रेड 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 शेयर करो यार, स्ट्रीम जितने लोग देख रहे हैं।